दोस्तों राम अपने घर से निकला, 10 किलोमीटर सीधा कवर किया, फिर राइट मुड़ा, 15 किलोमीटर कवर किया और फिर सीधा 5 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, अब वो पूछेंगे वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन डायरेक्शन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको कैसे सॉल्व करना है। अब डायरेक्शन सीखने से पहले आपको एक चीज जाननी जरूरी है। हमें पता है हमारी 4 साइड होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब इनको याद कैसे रखना है। ऊपर मींस उत्तर, उत्तर ऊपर में उत्तर, एक बार याद रखनी है। सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, उसको राइट साइड लिख देंगे। तो पूर्व के ऑपोजिट क्या होगा, पश्चिम होगा। पूर्व का ऑपोजिट पश्चिमी होता है ना, और उत्तर के दक्षिण। अब इनको याद कैसे रखना है, नॉर्थ कहाँ आएगा, साउथ कहाँ आएगा। आपको एक बात याद रखनी है, ये जो मैं बना रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, एक बात ऐसे आप करिए। हमें पता है न्यूज, न्यूज तो आपने सुना हुआ ना, NEWS, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ। आपको क्या रखना है, NEWS, न्यूज ऐसे बिठा देना है। ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। अब मैंने क्या बताया, उत्तर हमेशा ऊपर रहेगा, उत्तर आ गया यहाँ पे। सूर्य पूर्व से निकलता है, यहाँ पूर्व। ठीक है, उत्तर के ऑपोजिट क्या होगा, दक्षिण, और पूर्व के पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको याद रखना है। दोबारा फिर ऐसे 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 बना देना, NEWS याद रखने के लिए। फिर इसको ऐसे इरेज कर देंगे। ठीक है, ये हमारी 4 साइडें होंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक चीज और, अब ये जो साइड होगी, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, इसको हम नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन सी होगी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ बोल देंगे इसको। और वैसे ये कौन सी होगी, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेंगे क्या ऑप्शन में क्या दे रखा है। यहाँ होगी नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। अब क्वेश्चन को करते हैं, उससे पहले आपको ये बना लेना जरूरी है डायरेक्शन। न्यूज NEWS, ऊपर में उत्तर, इधर पूर्व, पूर्व के अपोजिट पश्चिम, और साउथ का दक्षिण। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। रमा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली। जब भी स्टार्टिंग करना है, उसका घर हमेशा कहां रहेगा, ओरिजिन में रहेगा, उसका घर हो या स्टार्टिंग पॉइंट। रमा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, 10 किलोमीटर यहां गई, ये हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, अब 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई और फिर दाहिने मुड़ी 5 किलोमीटर, दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चली। दाहिने, दाहिने मीन्स राइट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ऊपर इंग्लिश में पढ़ लो, राइट लिखा हुआ है। अब ये इधर जा रही है, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, तो राइट इधर होगा, राइट जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसने 5 किलोमीटर की, इतना हो गया। अगर वो इधर जा रहा है बंदा, उसका राइट ये होगा। अगर बंदा नीचे आ रहा है, उसका राइट ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। अब वो उसको इस डायरेक्शन में चल रही, खुद को इमेजिन करो। अगर वो इधर जा रही है, उसका राइट ये होगा। 10 किलोमीटर चली और फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर किया, फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर किया, दाहिने मीन्स राइट, फिर वो राइट गई 10 किलोमीटर। इसका इधर जा रही है राइट, इसका ये होगा 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सॉरी 10 किलोमीटर तो यहीं भी आ गई, 10 किलोमीटर ये किया, 10 किलोमीटर यहीं भी आ गई। और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली, अब लेफ्ट गई 10 किलोमीटर, ये हो गया उसका 10 किलोमीटर। जिस बिंदु से उसने चलना आरंभ किया था, उस तक पहुंचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। यहां से स्टार्ट किया था, यहां पहुंच चुकी है, यहां से वापस पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको एक बात याद रखना है, 10 किलोमीटर ये हो गया, जो 10 किलोमीटर ये है, और 5 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये हो गया, उसको टोटल 15 किलोमीटर करना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर। दोस्तों ये फ्री के नंबर है, आपको बस लाइनें खींचनी और आंसर निकालना। इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में जो बिना फॉर्मूले के हो रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं एक और सवाल। अब आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारा होता है बायां, बायां होता है हमारा राइट, और दायां जिसको हम खब्बा बोलते हैं, ये हमारा होता है लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप पढ़ के इसको कर दो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है। अनिता वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ। अब हमें डायरेक्शन की जरूरत तो पढ़नी ही पढ़नी है, तो पहले लिख लो न्यूज
अनीता वॉक्स, आपको क्वेश्चन दिख गया स्क्रीन पे, आप उसको पढ़ो। अनीता वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, यहां से स्टार्ट किया और 20 किलोमीटर, ये उसने 20 किलोमीटर कर लिया। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 किलोमीटर, यहां से राइट 30 किलोमीटर, ये 20 था, ये 30 हो गया, ठीक। देन शी टर्न राइट एंड ट्रेवल 35, अब वो राइट फिर मुड़ी, इधर जा रहा है बंदा, उसका राइट इधर ही बनेगा ना, और लेफ्ट उस साइड बनेगा। राइट मीन्स सज्जा, लेफ्ट मीन्स खब्बा, यहां लिख भी देते हैं। राइट मीन्स सज्जा, जिसको हम सज्जा बोलते हैं, लेफ्ट को हम बोलते हैं खब्बा, ठीक है दोस्तों। हम क्या बोल रहे हैं, 35 किलोमीटर किया, फिर 30 किलोमीटर किया। देन शी टर्न राइट एंड ट्रेवल 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर करना है, 20 ये और 15 आगे, ये हो गया 35 किलोमीटर। 20 तो यहां तक हो ही चुका था, 15 आ गई, 35 किलोमीटर हो गया, यहां तक बनेगा, ज्यादा हो जाएगा ये तो। देन शी मूव लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर, अब बंदा यहां जा रहा है, नीचे आ रहा है, उसका लेफ्ट इधर बनेगा ना, अब बंदा इधर जा, राइट ये बनेगा, लेफ्ट ये बनेगा। उसने क्या बोला, देन शी मूव लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर, यहां गया 15 किलोमीटर, इसने ये किया, ठीक है, ये 15 किलोमीटर इसने किया लेफ्ट की तरफ, वहां आ रहा है, लेफ्ट उसको उधर बनेगा। फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर, अब फिर वो इधर जा रहा है, उसने 15 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ टर्न करना है। अगर बंदा यहाँ इधर जा रहा है तो राइट उसका ये बनेगा, लेफ्ट ये बनेगा। अब ये लेफ्ट बोला इसने 15 किलोमीटर, ठीक है, ये 15 किलोमीटर हमने लगा दिया, 15 किलोमीटर जा रहा है लेफ्ट की ओर, ऊपर जा रहा है। इन विच डायरेक्शन वाज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब इस लाइन का आपको अगर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है तो इसको लास्ट लाइन को उस हिंदी में पढ़ लो। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा की ओर जा रहा है वो, ऑप्शन से देख लो। अब किस दिशा की ओर जा रहा है, वो ऊपर में उत्तर, जब भी ऊपर आएगा ऊपर के बाद उत्तर है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उत्तर में, तो नॉर्थ हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ये बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो हम बता देते ये ईस्ट में जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो हम बता देते वेस्ट में जा रहा है, अगर नीचे जा रहा होता तो हम बोल देते साउथ में जा रहा है। अब वो बंदा ऊपर जा रहा है, ऊपर हमें पता है नॉर्थ है, उत्तर है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया दोबारा इस क्वेश्चन को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आप जब क्वेश्चन खुद बनाओगे ना, आपके अपने आप बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। राम वेंट 20 मीटर टू नॉर्थ, स्टार्टिंग पॉइंट से लेना है, 20 मीटर गया है, 20 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, एंड देन टर्न टुवर्ड ईस्ट, अब ईस्ट की तरफ क्या हो गया, ईस्ट की तरफ, देन टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, अब ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट इधर है और 5 किलोमीटर कर लिया। देन ही टर्न टुवर्ड राइट एंड कवर 20 किलोमीटर, अब यहां से उसने 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर ये रहा, 20 किलोमीटर पहले ही किया था, 20 किलोमीटर बोला हमें राइट, देन ही टर्न टुवर्ड राइट एंड कवर 20 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर ही उसने कवर किया, मतलब ईस्ट में जाने के बाद उसने राइट लिया और 20 किलोमीटर कवर किया। अब क्या पूछा, हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, फार का मीनिंग होता है दूर, अब वो कितनी दूर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था, इसने यहां से चलना आरंभ किया था, यहां तक ये अभी यहां पहुंचा हुआ है, यहां से कितनी दूर है, तो वहां ऊपर 5 है तो ये 5 ही होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5 ही ऊपर दिख रहा है हमें, सिंपल सी बात है, तो ये हो गया 5 मीटर, 5 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं, फ्री के नंबर है, लाइन खींच के आंसर निकालना है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन कैसा बनता है। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूर्व की ओर देखते हुए राहुल बाईं ओर मुड़ा, और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से वो कहां देख रहा है, पूर्व, पूर्व की ओर देख रहा है, मीन्स उसका फेस उधर है, ठीक है। फेसिंग द ईस्ट राहुल टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, उसका मुंह इधर है तो उसका लेफ्ट इधर बनेगा, और लेफ्ट कितना जाना है उसने 10 किलोमीटर, सिंपल सी बात है दोस्तों। पूर्व की ओर देखते हुए राहुल बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर देख रहा है, इधर देख रहा है, उसका मुंह इधर है तो उसका लेफ्ट इधर बनेगा ना, लेफ्ट कितना गया वो 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर उसने कवर किया, ठीक है। देन ही टर्न हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक 9 किलोमीटर, हिंदी में पढ़ता हूं। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चढ़ा, बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, मीन्स वो फिर 10 किलोमीटर लेफ्ट की ओर गया, लेफ्ट इसका इधर बन जाएगा और फिर 10 किलोमीटर गया, लेफ्ट इधर है ना, राइट इधर हो जाएगा। इसके बाद he then turned toward his right and went straight to cover 25 किलोमीटर, हिंदी में पढ़ते हैं। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और सीधे 25 मीटर चला, दाईं, दायां हमारे पास क्या होता है लेफ्ट,
लेफ्ट गया और 25 किलोमीटर किया, 10 तो ये हो गया, 15 आगे और करेगा तो बन जाएगा इसका 25 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये बीच में आ गया कहीं यहाँ पे 10 ये और 15 आगे किए, ये बीच में आ गई इस डायरेक्शन में। अब वो बोल रहे हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से किस डायरेक्शन की ओर है, यहाँ किस डायरेक्शन की ओर है। तो मैंने क्या बताया था, या तो ये इसको हम बोल सकते हैं वेस्ट और साउथ के बीच में है, ये कौन सी हो जाएगी, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। अगर इस डायरेक्शन में होता है इसको आप क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। अगर इस डायरेक्शन में होता तो हम बोलते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ बोल देते हैं, जो ऑप्शन में होता। अगर ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट लगा देते, और ईस्ट नॉर्थ होता तो ईस्ट नॉर्थ लगा देते। यहाँ क्या बोलेगा, वेस्ट नॉर्थ, और इसमें बोलेगा नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में वो आप हमसे पूछेंगे। अब ये इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है तो हमारी क्या ऑप्शन हो जाएगी, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, तो हमारी हो जाएगी साउथ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारी होगी ऑप्शन सी, साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई इसमें टफ वाली बात नहीं थी। देखो सिंपल लाइन खींच रहे थे ना। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें कैसा बनता है। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की और उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर और प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। अ मैन वॉक 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट हम लेते हैं, कितना गया 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की ओर गया 9 किलोमीटर, ये उसने किया 9 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन 12 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ नीचे, यहां से हो गया 12 किलोमीटर, ठीक है, ये गया 12 किलोमीटर। हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रारंभ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, प्रारंभ से स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की ये दूरी हमसे पूछी है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हमें हमारे दिमाग में एक चीज आती है, हमने 10th क्लास में या 12th में सीखा ना पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम क्या बोलते हैं, जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण जिसको हम ये बोलते हैं, और आधार ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, लंब, ठीक है दोस्तों, ये होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बराबर परपेंडिकुलर प्लस जो भी होता है। अब हमें ये सिंपल बात याद रखनी है, कर्ण, ये कर्ण निकालना है हम लोगों ने, कहने का मतलब ये वैल्यू निकालने के लिए कर्ण वैसा का वैसा रहेगा। आधार क्या दे रखा है 9 किलोमीटर और उसके ऊपर में स्क्वायर है प्लस लंब क्या है 12 किलोमीटर। दोस्तों ये ऐसे बन रहा है ना, ये 9 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर हो रही है, इसको हम बोलते हैं ना बेस, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हाइपोटेन्यूज होता है। इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है, सिंपल बात है, इसको निकालना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दो बस, बाकी सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं याद रखना। आपने इसका स्क्वायर किया 81, इसका स्क्वायर किया 144, ये हो गया 225, इधर में ये स्क्वायर है इसका, ठीक है, उधर जाकर रूट बन जाएगा, 225 का रूट क्या होगा 15 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं आपको करना, बस आपको एक बात याद रखनी है, जो वैल्यू दे रखी है ना उन दोनों का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 225, और इधर जो स्क्वायर है उधर जाकर रूट बनेगा, 225 किसका रूट होता है 15 का, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन आपकी कौन सी सही हो जाएगी, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये कभी कभार आता है दोस्तों, ये ग्रेजुएशन बेस्ड जब एग्जाम होते हैं उसमें आता है, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा सिंपल क्वेश्चन, इसको इग्नोर कर दो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया। बाकी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ना आपके बनेंगे, मेरी गारंटी है, ये भी बन जाएगा, कुछ नहीं करना, 2 वैल्यू को स्क्वायर करके उसका रूट कर देना है, ठीक है, रूट करके उसका जो आंसर आएगा वही आपकी ऑप्शन होगी। तो दोस्तों इसमें ये डायरेक्शन में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब मेरी गारंटी है, आप कोई भी बुक उठा के क्वेश्चन करो, आपके धड़ाधड़ बनेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाओ यार, लाइक करने में आपका क्या जाता है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।